खास मकसद रहा? सबसे पहले तो आप सब मुबारक के हकदार हैं कि आज यहाँ पर झूला बेली पुल की शुरुआत हुई है और उसी को लेकर के हमारे जो नौजवान साथी हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा, उनकी ओर से एक जश्न भी था, सेलिब्रेशन भी थी, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से ये एक मांग चली आ रही थी। ना मालूम क्यों पिछली सरकारों ने इसकी ओर तवज्जो नहीं दी। ये पुल अनसेफ हो चुका था, किसी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन लोग इस पर फिर भी जाने के लिए इसलिए मजबूर थे कि जो दूसरा अल्टरनेटिव रूट था उसमें 1-1.5 घंटा लग जाता। तो हमने बड़ी कोशिश करके, बड़ी जद्दोजहद करके इसको BRO के जरिए इसकी तामीर भी करवाई है और चूंकि इस तरह के कोई पार्ट्स मिलने दरकार नहीं थे तो कलकत्ता से इसका इक़दाम करके इसे लाया गया। दूसरा हमारा मैत्री पुल बनेगा और मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द 1-1.5 साल के अंदर जम्मू से श्रीनगर तक का फासला सड़क के जरिए महज 4 घंटे में आप कवर कर लेंगे, क्योंकि रामबन से बनिहाल का आगे का जो थोड़ा सा है रामसू के तरफ, वो जब कितना ठीक हो जाएगा, जब उसकी सड़क पूरी तरह तामीर हो जाएगी। उसके अलावा पिछले 8-9 वर्षों में रामबन में लगभग दर्जन डिग्री कॉलेज और ऐसे ऐसे इलाकों में, रामबन शहर को छोड़ दीजिए, कास्तीगढ़ और जगह पे, उखराल, बटोत, उखराल में कई सालों से नहीं बनता था, रूसा के तहत गूल में, और उस तरफ अगर आप एरसवाइल डोडा ले तो मरमत तक। इसी तरह हायर सेकेंडरी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय। मुझे लगता है कि कोई ना कोई वक्त आएगा, कोई ज़माना आएगा जब आप जैसे सहाफ़ी और तारीख साख इस बात पर भी गौर करेंगे कि 70 साल मोदी जी के आने का इंतज़ार करना पड़ा इस खित्ते को। मोदी जी ने आकर के ये जितने पहाड़ी खित्ते थे, पहाड़ी रियासतें थी, पहाड़ी प्रदेश थे, उनको तरजीह दी। उन्होंने कहा कि इनको हमने तरक्की की राह पर लाकर जो तरक्कीशुदा खित्ते हैं उनके बराबर खड़ा करना। और आज 8-9 साल के अंदर जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, वो आज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। ये वाहिद एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी उधमपुर कठुआ डोडा की जहाँ मोदी जी के मार्फत 1 नहीं 2 नहीं 3 मेडिकल कॉलेज हमें मरकज से मिले हैं और हिंदुस्तान का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन भद्रवा में अगले साल तैयार हो जाएगा। और अब रामबन में जो हम नया काम शुरू करेंगे नौजवानों की मार्फत, वो रहेगा अरोमा मिशन का, लेवेंडर का, जो पर्पल क्रांति जिसे हिंदुस्तान भर में जिसको कहा जा रहा है, उसका जन्म, उसकी पैदाइश इसी अर्सवाइल डोडा में हुई। भद्रवा में हिंदुस्तान का पहला लेवेंडर फेस्टिवल हुआ। रोजगार के नए जरिए उससे सामग्री तो नहीं मिल सकती, लेकिन ये ऐसे एक विकल्प है, ऐसे आयाम है जिनमें कई गुना ज्यादा आमदनी है। और मैं चाहूंगा कभी आप भद्रवा भी वहाँ पर भी तशरीफ ले जाए और वहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं उसके साथ जुड़ गए हैं, वो आपको अपना तजुर्बा बनाएंगे, उससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। और उसका काम हम यहाँ पे भी अब शुरू करने वाले हैं। आज की मीटिंग में हम DC साहब के साथ उसका तस्करा करेंगे। सरकार बोलती है कि हालात जो है बहुत ठीक है जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन पिछले 10 दिनों में 2 गोली के वाक़ात अनंतनाग में पेश आए, गैर रियासती मजदूरों पर गोली चली है। कहाँ हालात जो है इस वक्त ठीक देखने को मिल रहे हैं? सरकार का अपना नुक्ता नजर है, क्योंकि कुल मिलाकर के अगर आप आंकड़े देखें तो ये तो इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 2 सालों में कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, इसमें कोई शक नहीं कि कोई हड़ताल नहीं हुई, इसमें कोई शक नहीं कि जब आपके हिंदुस्तान के वजीर दाखिला यहाँ आए तो 3-3 जलसे करके गए और भारत माता की जय हुई। जबकि पहले कोई बाहर दिल्ली से आता था बड़ा लीडर तो पाकिस्तान से हड़ताल की कॉल होती थी और श्रीनगर बंद होता। तो ये हालात बदलने का नतीजा है। टूरिस्ट जितने इस साल आए हैं इतने कई सालों तक नहीं पहुंचे। आलम यह हो गया कि श्रीनगर में टैक्सी एसोसिएशन की तरफ से हमें मांग आई कि फौरन हमें परमिट दिलवाई जाए, क्योंकि हमें टैक्सियां जम्मू से और पंजाब से लानी होती। लेकिन हाँ, जो आपने बात की वो भी तशवीश के लायक है, उसके ऊपर भी सरकार गौर भी कर रही है, अमल भी कर रही है, क्योंकि सॉफ्ट किलिंग्स है। जो टेररिस्ट ऑन दी रन है वो अपनी खबर बनाने के लिए इस तरह की हरकत करता है, लेकिन मुझे यकीन है नुकसान कहीं भी हो जान का, उसकी कोई भरपाई नहीं और सारे समाज, सारे मुआशरे का नुकसान है, उसके ऊपर भी सरकार कुछ ना कुछ कार्रवाई करके ही आगे बढ़ेगी। रामबन का सवाल है सर, इलेक्शन का जहाँ तक ताल्लुक है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फैसला होता है कब इलेक्शन करानी, कहाँ करानी, किस वक्त करानी, पंचायत की करानी, असेंबली की करानी, पार्लियामेंट करानी। वो हमारे देर इख्तियार नहीं, वो पुरानी सरकारें करा करती थी। इलेक्शन कमीशन के कामकाज में दखल अंदाजी हम नहीं करते। हाँ, लेकिन जहाँ तक हम सब खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम 24/7/365 हम हर वक्त हर इलेक्शन के लिए तैयार है, चाहे पंचायत का, असेंबली का। हमारा कार्यकर्ता इतना सक्षम है, उसको रात को सोए हुए जगाए तो
नारा लगा लेता है। सर लास्ट क्वेश्चन रामबन को लेकर इन्वायरमेंटल सर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के दौरान इन्वायरमेंटल नुकसान बहुत हो रहा है डिस्ट्रिक्ट रामबन में, उसको बचाने के लिए क्या काम कर रही है सरकार? उसका भी साथ साथ आपने ठीक कहा, उसका भी साथ साथ ही देखिए, तरक्की रुक नहीं सकती, विकास रुक नहीं सकता, सड़कें बनाने का काम रोका नहीं जा सकता। अगर रोकेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी के साथ नाइंसाफी करेंगे, हम उनको मरहूम नहीं कर सकते उस सारे तरक्की की रोशनी से जो दुनिया भर में इस वक्त है, और ये तो ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा बन चुका है हिंदुस्तान। लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण पर जो असर पड़ता है एनवायरनमेंट पर, ये सिर्फ हमारी तशवीश नहीं है, मुल्क भर में है, दुनिया भर में है, उसका भी साथ साथ संज्ञान लेकर के सर इंडिया एक माइलस्टोन कवर करने जा रहा है स्पेस में, जो लगता है कि ये बच्चों के लिए भी